आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जिसे बाकी अभिनेत्रियां हासिल भी न कर पाई। ये एक आउटसाइडर होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री बनी। जब इस अभिनेत्री के प्यार में बड़े बड़े सुपरस्टार और क्रिकेटर थे तो वो क्यों दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेटर के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इस शादी के बाद फिर कैसे ये अन्य अभिनेत्रियों की आंखों का कांटा बन गई और कैसे इन्हें झेलनी पड़ी सबकी आलोचनाएं। आज हम बात करेंगे इनके जीवन के कुछ ऐसे काली सच्चाई और पहलुओं के बारे में जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉडलिंग से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये अभिनेत्री हमेशा ही अपने पति की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के बारे में। चलिए अब अनुष्का शर्मा की पढ़ाई और कैरियर के बारे में बात शुरू करते हैं। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय कुमार शर्मा है। ये आर्मी में कर्नल रहे हैं और इनकी मां का नाम आसिमा शर्मा है। वो एक हाउसवाइफ है। अनुष्का शर्मा का एक बड़ा भाई भी है जो मर्चेंट नेवी में था, लेकिन जल्दी मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट लेके ये फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। अपनी स्कूल की पढ़ाई इन्होंने आर्मी स्कूल बेंगलोर से की और माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलोर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। यहीं से इन्हें मॉडलिंग का भूत सवार हो गया था। ये फिल्मी दुनिया के चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। मुंबई में इन्होंने सेलेक्ट मॉडर्न एजेंसी में एडमिशन ले लिया। हालांकि इसमें एडमिशन होना मुश्किल था पर इनका एडमिशन हो गया। यहाँ इनकी मुलाकात प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से हुई। इनसे इन्हें काफी मदद मिली। साल 2000 में लैक्मे फैशन वीक से इन्होंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की। मॉडलिंग के दौरान ही कई फैशन डिजाइनर और ब्रांड की नज़र अनुष्का पे पड़ी। इन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर आने लगे, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की नज़र अभी अनुष्का पे नहीं पड़ी थी और अनुष्का एक फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए ये मुंबई में स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। यश राज उन दिनों रब ने बना दी जोड़ी फिल्म बना रहे थे और इसके लिए उन्हें एक एक्ट्रेस की तलाश थी। अनुष्का ने ऑडिशन दिया और इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इस फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान। बाद में अनुष्का ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जब वो रब ने बना दी जोड़ी के लिए सेलेक्ट हो गई थी, उस समय करण जौहर ने यशराज में फ़ोन करके कहा था कि अनुष्का को एक्ट्रेस के लिए ना लिया जाए क्योंकि उन्हें अनुष्का का रंग रूप और आउटसाइडर होना नहीं भा रहा था। करण जौहर ना तो आउटसाइडर को पसंद करते हैं ना अपनी फिल्मों में लेते हैं, लेकिन तब तक अनुष्का को यशराज बैनर फिल्म साइन करा चुकी थी और वो भी 3 फिल्मों के लिए अनुष्का को साइन किया जा चुका था। अनुष्का ने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से अपनी कैरियर की शुरुआत की और ये जब फिल्म आई तो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट्स फिल्म साबित हुई। अनुष्का अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन चुकी थी। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई बदमाश कंपनी। इसमें उनके हीरो थे शाहिद कपूर। ये फिल्म भी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के साथ ही शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा का अफेयर भी चालू हो गया था। इन दोनों का अफेयर 2 साल तक चला, लेकिन इसी बीच में आ गए रणवीर सिंह। इनके साथ अनुष्का ने फिल्म बैंड बाजा बारात साइन की। रणवीर सिंह करण जौहर के चहेते थे और बैंड बाजा बारात से इन्होंने फिल्मी कैरियर में अपनी शुरुआत की थी। लोग दबी जबान में रणवीर सिंह और करण जौहर के बीच नाजायज रिश्ते की बात कर रहे थे। ये बात अनुष्का को समझ में आ गई थी कि रणवीर सिंह करण जौहर के चहेते हैं। अनुष्का समझ चुकी थी कि अगर इंडस्ट्री में टिकना है तो करण जौहर के पास जाना ही होगा। इसके लिए रणवीर सिंह अच्छा मोहरा है। इस तरह से अनुष्का ने रणवीर सिंह के साथ दोस्ती बढ़ाई। अनुष्का और रणवीर सिंह का अफेयर चालू हो चुका था। हम आपको ये भी बताते चले कि मॉडलिंग के दौरान भी अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था जोहेब यूसुफ।
ये मॉडलिंग की दुनिया में जाना माना नाम था और ये अनुष्का के पहले बॉयफ्रेंड थे और इसने मॉडलिंग में अनुष्का को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की थी। बेंगलोर से मुंबई ये दोनों साथ ही आए थे। अब अनुष्का को अपनी पहली फिल्म किस तरह से मिली, ये एक राज है। जब मीटू की बात चल रही थी उस समय अनुष्का ने कहा था कि हाँ, बॉलीवुड में आने के लिए उन्हें भी मीटू का सामना करना पड़ा था। साथ ही उनका ये स्टेटमेंट कि वो कैरियर में आगे बढ़ना चाहती थी काफ़ी चर्चा में बना था। अनुष्का रणवीर सिंह के माध्यम से करण जौहर की पार्टी में घुस गई। अनुष्का ने करण जौहर की चापलूसी में कोई कसर न छोड़ी। फिर करण जौहर ने भी अनुष्का पे अपना हाथ रख दिया। फिर अनुष्का ने रणवीर सिंह से दूरी बना ली क्योंकि उस दौरान रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री में खुद स्ट्रगल कर रहे थे और वो अनुष्का को कोई फिल्म दिलाने में मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर अनुष्का का दिल आ गया रणवीर कपूर पे। ये कपूर खानदान के चमकते सितारे थे। अनुष्का तो बस प्यार में खेल रही थी, इन्हें तो कैरियर में आगे बढ़ना था। इसका मोहरा बने रणवीर कपूर। रणवीर कपूर सच में अनुष्का से प्यार करने लगे थे, लेकिन अनुष्का तो सिर्फ अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए लोगों को सीढ़ियों की तरह यूज कर रही थी। रणवीर कपूर और अनुष्का का प्यार काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रहा था, लेकिन जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर इनका दिल भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना पे आ गया। सुरेश रैना से अनुष्का की मुलाकात इनके भाई की वजह से हुई क्योंकि इनके भाई पहले स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेला करते थे। रैना और इनकी भाई की दोस्ती थी, इसलिए रैना अनुष्का के घर आया जाया भी करते थे। धीरे धीरे अनुष्का और रैना एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब सुरेश रैना को अनुष्का के अफेयर का पता चला तो उन्होंने इनसे दूरी बना ली। अनुष्का को लगातार फिल्में मिल रही थी क्योंकि ये अब करण जौहर की दोस्त बन चुकी थी, इसलिए बड़े बड़े स्टारों की फिल्म इन्हें मिल रही थी। वहीं दूसरे आउटसाइडर स्टार जो थे उनको कोई फिल्में नहीं मिल रही थी। आखिर क्या कारण रहा कि अनुष्का शर्मा का कोई गॉडफादर ना होते हुए भी इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में मिलती रहीं। बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में अनुष्का को मिल रही थी, जैसे रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, सुल्तान, ए दिल है मुश्किल जैसी कितनी फिल्में अनुष्का ने की। सब बड़े बड़े एक्टर के साथ की। अपनी पहली फिल्म के बाद अनुष्का ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। फिल्म में छोटे छोटे रोल पाने के लिए लोगों को बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है और बहुत ही शोषण का शिकार भी होना पड़ता है, फिर भी उन्हें फिल्में नहीं मिलती हैं। अक्सर फिल्म एक्ट्रेस को किसी न किसी समझौते के बारे में बात करते हुए भी देखा गया है। फिर ऐसा क्या रहा कि अनुष्का शर्मा को इतनी बड़ी फिल्मों की ऑफर मिले और लगातार बड़े बड़े बैनर तले इन्हें फिल्में मिलती रहीं। आपको क्या लगता है, क्या अनुष्का ने कोई कंप्रोमाइज़ किया या उन्हें फिल्में ऐसे ही मिलती रहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यशराज बैनर की 3 फिल्मों का लगातार मिलना, उसके बाद करण जौहर की फिल्म मिलना, ये सब अनुष्का की काली सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। क्योंकि करण जौहर गैंग की तरफ से इन्हें कभी भी आउटसाइडर नहीं कहा गया, जबकि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी को बार बार आउटसाइडर कह के नीचा दिखाया गया और इसका टैग भी दिया गया। करण जौहर का फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा है और ये स्टार किड्स को ही सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री की ये बातें अनुष्का को समझ में आ गई थी, शायद इसीलिए अनुष्का ने करण जौहर से फ्रेंडशिप बढ़ाई थी। अनुष्का की किसी भी फिल्मों को कम रेटिंग नहीं मिली। कभी भी इनके साथ सौतेला व्यवहार इंडस्ट्री ने नहीं किया। सुशांत, कंगना, मनोज वाजपेयी ये सब सौतेला व्यवहार इंडस्ट्री का झेलते आए हैं। इसका बड़ा कारण करण जौहर रहे। सुरेश रैना से ब्रेकअप के बाद अनुष्का की जिंदगी में आए थे अर्जुन कपूर, जो करण जौहर की पार्टी में मिले थे और करण जौहर की वजह से ही एंट्री किया था इन्होंने। ये तो सभी जानते हैं, करण जौहर के घर में हाई प्रोफाइल पार्टीज होती रहती हैं। यहाँ बड़े बड़े स्टार्स पार्टी में आते हैं और इस पार्टी में ये डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ रिश्ते में रहेगा। इस पार्टी में नशा भी खूब होता है। कुछ समय पहले करण जौहर की पार्टी में नशा करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था।
अनुष्का शर्मा के पास सब था, नाम, शोहरत, पैसा, नहीं था तो जीवन साथी, जिसकी तलाश अनुष्का शर्मा की पूरी हुई विराट कोहली पे जागी। इंडियन क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली अनुष्का को पसंद करने लगे थे। शादी से पहले अनुष्का और विराट की पहली मुलाकात एक फिल्म पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों एक एड शूट के दौरान मिले। इन दोनों की मुलाकात लगातार बढ़ने लगी और विराट अनुष्का के प्रेम में पड़ गए। फिर 11 दिसंबर 2017 को दोनों ने इटली में शादी कर ली। शादी में फैमिली के कुछ लोग और दोस्त ही शामिल हुए थे। साल 2021 के 11 जनवरी को अनुष्का ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वामिका रखा। विराट और अनुष्का दोनों ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और अब 15 फरवरी 2024 को अनुष्का ने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटे का नाम इन्होंने अकाय रखा है। इस बात की खुशखबरी विराट कोहली ने खुद पोस्ट डालकर दी थी। अब अनुष्का की लाइफ पूरी तरह से सेट हो चुकी है। विराट कोहली की वजह से अनुष्का फिल्मी दुनिया के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया में भी काफ़ी फेमस है। यश राज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर सभी की वो चहेती हैं। लेकिन अनुष्का ने ये मुकाम किस तरह हासिल किया, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अनुष्का ने बड़े बड़े लोगों को अपने आगे पीछे दौड़ाया और समय के साथ सबका यूज करती रही और आगे बढ़ती रही। या यूं कहें कि आज का समय ऐसे ही लोगों का है जो स्मार्ट वर्क के साथ साथ कोई भी समझौता करने को जीवन में तैयार रहते हैं।